इस बार कम से कम 225 सीटों का ध्येय है। 200 अब की बार 225 का पार का है। कहावत है, जो कम ज्ञानी होता है उसको पप्पू कहा जाता है, तो वो पप्पू है। और खुद अपने आप को पप्पू एक दो बार बोल रहा है कि हम थैला लेके चल रहे हैं, इसमें पत्थर भर के चल रहे हैं। वो सामने से पत्थर बरसाया, सामने से आके लोग डंडा मारने लगे, तो उसमें हमने बचाव साल हो गया। आप दिल्ली चुनाव देख लीजिए, आप महाराष्ट्र चुनाव देख लीजिए, जहां भी वो जाते हैं वहां हम अच्छे से जीत के आते हैं। तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भाजपा के बहुत पुराने स्टार प्रचारक हैं। वो फ्री फंड के बोला जाता है ना, फ्री फंड के स्टार प्रचारक। गार्जियन हमारे स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते अच्छे से, तो उनका कोई ना कोई उनका पद संभालता है। उत्तराधिकारी बदलने वाला है, उत्तराधिकारी बदलता ही है। और हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं है कि बाप के जगह बेटा। आरोप लगता है भाजपा पर लग रहा है। अगर जनता उनको नहीं जिता रही है तो वो अब क्या कहेंगे, बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल है और इसी बीच राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी जी आज गांधी मैदान में महासभा करते हैं, जहां पर बहुत बड़ी रैली करते हैं और मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी पहुंचते हैं। इसी मुद्दे पर अभी विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ भाजपा नेता शैलेंद्र चौधरी जी है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा और वीडियोज भी वायरल हुई थी कि भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच भिड़ंत हो जाती है। इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जय श्री राम, धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल आपसे करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव है ना, तो अभी चुनाव को लेकर के जितने भी पार्टियां हैं लगातार प्रयास कर रही है, दमखम लगा रही है, तो अभी इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, बिहार में बहार है, बिहार तरक्की की ओर अग्रसर है, तो बिहार में फिर एनडीए सरकार है, फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। और जो अभी कांग्रेस के जो नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी लगातार जो दमखम लगा रहे हैं, इतनी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला? देखिए, राहुल गांधी जो है ना, वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। अच्छा, राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। हाँ, जब प्रचार करते हैं भाजपा अच्छा सीट लेके आती है। अच्छा, आप चुनाव उठा लीजिए ना, आप हरियाणा चुनाव उठा लीजिए, आप देखिए जो हमारा जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, वो बहुत कम प्रचार किए थे, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। आप दिल्ली चुनाव देख लीजिए, आप महाराष्ट्र चुनाव देख लीजिए, जहां भी वो जाते हैं वहां हम अच्छे से जीत के आते हैं। तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भाजपा के बहुत पुराने स्टार प्रचारक हैं। वो फ्री फंड के बोला जाता है ना, फ्री फंड के स्टार प्रचारक। अपना पैसा लगा करके हमारी सीट को बढ़ाते हैं वो। अच्छा, आज राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वोटर का अधिकार नहीं, वोटर के अधिकार को छीनने वाली यात्रा थी। ये कैसे कह सकते हैं? आप लोग पे आरोप लग रहा है वोट चोर आप पे आरोप लगता है, भाजपा पर लग रहा है। अगर जनता उनको नहीं जिता रही है तो वो अब क्या कहेंगे, बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। तो वोट चोरी कर लेते तो कहाँ जिताएगी? अरे भैया, वोट चोरी अगर हम कर लेते हैं, 2014 में किसकी सरकार थी? 2014 में तो कांग्रेस सरकार थी, जीत के कौन आया था? हम ही लोग ना पूर्ण बहुमत से सरकार लेके आए थे, तब तो हम वोट चोरी नहीं कर रहे थे। 2019 में जब उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला, ज्यादा किया, फिर हम ज्यादा वोट लेके आए थे। और दूसरी बात, अगर हम वोट चोरी कर रहे हैं, मतलब हम चुनाव आयोग से करवा रहे हैं, उनका कहना है कि चुनाव आयोग से नाम कटवा रहे हैं, तो भैया हम ईवीएम से तो फिर चोरी नहीं कर रहे हैं उनका। अब वो ये डिसाइड कर ले कि हम ईवीएम से वोट चोरी कर रहे हैं कि नाम हटवा रहे हैं। तो वोट चोरी क्या होता है वो उसको समझ में नहीं आता है। मेन है वो, हमारे यहाँ एक कहावत है, जो कम ज्ञानी होता है उसको पप्पू कहा जाता है, तो वो पप्पू है। और खुद अपने आप को पप्पू एक दो बार बोल चुके हैं। राहुल गांधी को पप्पू बार बार कहते हैं। बिहार में ऑलरेडी एक पप्पू यादव हैं, जो कि उन्हीं के खेमे से भी लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी काम करते हैं ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। पप्पू यादव क्या करते हैं? कभी पैसा बांटते हैं, कभी पत्रकार पूछने जाता है तो साइड से पैसा पकड़ा देते हैं। तो ये तो पप्पुओं का काम ही है ना। अच्छा। कि अपना नाम खराब करना है और अपने पार्टी का नाम खराब करना है। तो जिनको ज्ञान नहीं होता वो ऐसा काम करते हैं। और वही चीज हो गया है उनके साथ, राहुल गांधी के साथ में। उनको ज्ञान है ही नहीं, करना क्या है, बस किए जा रहे हैं। कहते हैं राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है, तो भाजपा वाले पे को ज्ञान है? जाकर के सदाकत आश्रम के आगे जाकर के झगड़ा शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सदाकत आश्रम में अगर हमने झगड़ा शुरू किया तो हमारा जो डंडा है उसमें झंडा नहीं रहना चाहिए था हमारा। हम तिरंगा या फिर जो भी हमारा भाजपा का झंडा था, वो झंडा वाला डंडा हमने यूज किया। वो डंडा हमने इसलिए यूज किया कि सामने से सदाकत आश्रम से पत्थर बरसाए जा रहे थे। क्योंकि पत्थर, हम तो ऐसा नहीं कहीं नहीं दिख रहा है कि हम थैला लेके चल रहे हैं, इसमें पत्थर भर के चल रहे हैं। वो सामने से पत्थर बरसाया, सामने से आके लोग डंडा मारने लगे, तो उसमें हमने बचाव किया। और जो चोट लगनी थी वो हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा लगी। अगर हम डंडा लेके मारने लगते तो उनके कार्यकर्ताओं को ज्यादा चोट लगती। उनके 2-3 लोग घायल हुए, वही हमारे बचाव के चक्कर में। और हमारे जो घायल हुए 40-50 लोग घायल हो गए।
ये तो सोचने वाली बात है ना। ये तो एक छोटा सा बिहारी, किसी को भी ज्ञान है कि जब सामने से हमला होता है तो जिसपे हमला होता है वो ज्यादा घायल होता है। तो हमला हम पे हुआ, वो लोग अपने आप को बता रहे हैं कि हमने हमला किया। वहां जाने का क्या मतलब था? कार्यकर्ता वहां देखिए, वहां जाने का मतलब यही था क्या कि जब आपने हमारे प्रधान सेवक की माँ को गाली दिया, हमारी माँ को गाली दिया, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की माँ को भी हम अपनी माँ मानते हैं। माँ माँ होती है, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। और ये देश ही नहीं, ये बिहार तो एक ऐसा जगह है कि जहाँ माता जानकी से लेके माँ दुर्गा तक का इतना कड़ा पूजा होता है। नवरात्रा में लोग जल तक नहीं पीते माँ की पूजा में, माँ काली की पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में। तो आप सोच लीजिए कि माँ का हम इतना इज्जत करते हैं। और उसके और सबसे बड़ा पर्व, महापर्व छठी मैया का पर्व जो होता है, उसमें 3 दिन तक तो व्रतिया जो है पानी नहीं पीती, 3 दिन तक नहीं, पर 36 घंटे नहीं पीती। लेकिन तो आप ऐसे लोगों को क्या क्या कहिएगा? हम जहां माँ की इज्जत हो रही है और उसी माता जानकी की धरती पे आप प्रधान सेवक की माँ को गाली दीजिएगा, उसी का विरोध था। क्योंकि हम लोग राजतंत्र में नहीं रहते, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र और में हम राजधर्म निभाते हैं और हम आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते हैं। तो हम लोग ने एक छोटा सा प्रतीकात्मक उसके खिलाफ में ये बोला क्या कि भाई आपने जो किया है इसके लिए माफी मांग लीजिए। उस पर उन्होंने पत्थर और ईंटा चलाना शुरू कर दिया। तो इसका वो प्रतीकात्मक था, बचाव किया। बचाव में उनको कुछ लोगों को चोट लगी। हमारे तो जो 40-50 कार्यकर्ता वहां पे हॉस्पिटल भर्ती हो गए थे। सरकार है तो कार्रवाई क्यों नहीं कराई? हालांकि जिसने बोला उसकी गिरफ्तारी हो गई है और लगातार इस पे भी सियासी गरम है। इस पे भी लगातार कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। अभी भी कांग्रेस अभी तक माफी नहीं मांग रही है, ना आरजेडी माफी मांग रही, चूंकि मंच तो था कांग्रेस का, राहुल गांधी उसमें जाने वाले थे, तेजस्वी यादव जी की सभा होने वाली थी, तो लेकिन माफी अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं मांगा। देखिए, माफी वो मांगे क्यों नहीं? ये तेजस्वी यादव की माई बहन योजना का पहला किस्त था। अब माई बहन योजना का वो लोग घोषणा कर चुके हैं और माई बहन योजना में पहला किस्त दे दिया उन्होंने कि प्रधान सेवक के माँ की गाली दे दिया। क्योंकि माई बहन योजना यही थी कि माँ बहन को गाली देंगे। वो बोलते हैं 2500 रुपया के हिसाब से देंगे, पैसा देंगे, जो कि उतना पैसा तो है नहीं, हमारा बजट ही नहीं है वही 1.5 लाख करोड़ का। तो अब बेचारे क्या कहेंगे? तो माई बहन योजना उनकी यही है कि माँ बहन को गाली देना जब सत्ता में आएंगे तो। और ऐसे लोग यही काम ही करते हैं। अगर ये काम नहीं करते तो वो लोग अपने जो जिसने गाली दिया उसको खुद जगह पीटते। और गाली भी किससे दिलवाया? ऐसे समाज के लोगों से दिलवाया, ऐसे पंथ के, इस्लाम पंथ के लोगों से दिलवाया कि कल के दिन में वो वोट का ध्रुवीकरण हो जाए और उनको वोट मिल जाए। और उसके बाद ऐसे ये लोग ऐसे हैं जो कि हलाला और क्या कहते हैं हराम का खाने वाले लोग होते हैं। अच्छा, महागठबंधन इतना दमखम लगा रही है बिहार चुनाव को लेकर के, कभी स्टालिन जी पहुंचते हैं, अखिलेश स्टालिन जी का नाम तो मत लीजिए। स्टालिन जी इतने खत्म आदमी हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, वो कीड़े मकोड़ों का धर्म है। और बिहारियों को बोला था कि वो लैट्रिन और गंदगी साफ करने वाले होते हैं। उनको ये पता नहीं है कि बिहार से हर साल कम से कम 10 से 15 IPS अफसर निकलते हैं, 5 बड़े नेता निकलते हैं, आज लगभग 100-200 इंजीनियर निकलते हैं। जितने रिजल्ट होती है यूपीएससी और ये IPSC के, वो सारे के सारे में लगभग 10 से 20% बिहार के लोग होते हैं। तो ये तो उनको पता नहीं। ये चाणक्य की धरती है, ज्ञान की धरती है, ये भगवान बौद्ध की धरती है, महावीर जैन की धरती है, यह सम्राट अशोक की धरती है जहां से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे लोग को वो बोलते हैं गंदगी साफ करने वाले। अरे भैया, हम जाते हैं जहां ना, वो प्रदेश बना देते हैं। जहां जहां बिहारी गया वो जगह देखिए आप, चाहे मुंबई ले लीजिए, चाहे बैंगलोर ले लीजिए, चाहे चेन्नई ले लीजिए, एक भी बिल्डिंग बनती क्या? एक भी कंपनी खड़ी होती क्या? इतनी कंपनियों को अपने मेहनत से खड़ा करने वाला बिहारी होता है। बिहार बहुत ही बड़ा, हर एक जगह पे इकोनॉमिक व्यवस्था को भी संभालने में बिहार बहुत बड़ा योगदान निभाता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं लगभग मैक्सिमम बिहार से जाते हैं। सर, एक सवाल होगा, महागठबंधन और एनडीए है ना, दोनों में भी लगातार दमखम चल रहा है, तो क्या लगता है इस बार एनडीए को कितना सीट आने वाला है और महागठबंधन को कितना आने वाला है? देखिए, महागठबंधन का इस बार बहुत से महागठबंधन सर, वो महागठबंधन ही है, ठगों का बंधन है। वो ठगी करके अपना करते हैं। वो सब अपना सत्ता बचाने का, जो एक भाई है को अपने सत्ता के लिए भाई भगा देता है, गलत अफवाह फैला देता है। तेज प्रताप और तेजस्वी की बात कर रहे हैं। मैं तेज प्रताप की बात कर रहा हूँ। बेचारे को घर से भगा दिया। रक्षाबंधन जैसे समय में कोई बहन अपनी बहन ऐसी नहीं होगी, सगी बहन ऐसी नहीं होगी जो अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाएगी और वो उसको राखी बांधने देंगे। आपसे वो अपनी मौसेरी बहन से राखी बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी को सीएम बनाना है। भैया, जो तेजस्वी ने सीएम बनने के लिए वो अपने भाई को फंसा के घर से निकलवा दिया। और ऐसे लोग को जो घर से निकलवा दे सत्ता लोग के लिए, वो क्या कर सकते हैं? वही काम है जो जैसा बाप ने किया वैसा बेटा ने किया। नीतीश कुमार ने बाप को बनवाया था, भाजपा ने बाप को बनवाया था, उसी भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ में लालू यादव चले गए थे। लेकिन कहते हैं नीतीश कुमार ने लालू यादव को नहीं बनाया, लालू यादव ने नीतीश कुमार को बनाया था। अरे भैया, लालू यादव को नीतीश कुमार नहीं बनाया था। पार्टी किसकी थी? पार्टी कौन चला रहा था सही ढंग से? पार्टी चला रहे थे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस। और उसका साथ किसने दिया था?
भाजपा ने ना, तब तो सीएम बने थे लाल यादव ना, उसी को उन्होंने लात मार के हटा दिया। तो एनडीए कितनी सीट ला रही है? इस बार कम से कम 225 सीटों का ध्येय है, 200 अब की बार 225 का पार का है। और मैं आपको ये कहता हूँ, फिर भी अगर कुछ सीटें कम बेस होती है उसके लिए हम लोग अति करेंगे, लेकिन ये चीज है कि भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी और बहुमत से सरकार बनेगी। 225 का अनुमान कह रहे हैं आप, मतलब घटवट के 150 तक जाएगा, 100 120 तक जाएगा। देखिए वही है, तो 40-50 का तो डिफरेंस रहता ही रहता है। अगर 300-400 पे आप जा रहे हैं कोई पद पे, तो वो रहता ही है 40। लेकिन बहुमत की सरकार भाजपा के एनडीए की रहेगी। अच्छा, और महागठबंधन को कितना सीट ला रहे हैं, मतलब आने वाली आपके अनुमान से? 40 से बहुत ज्यादा 30 से 40 सीटें आएगी उसे। पूरा महागठबंधन को 40? हाँ, 30 से 40 सीटें आएगी, क्योंकि इस बार महागठबंधन हो सकता है। अभी आपको लग रहा है ये महागठबंधन एक है, लेकिन जैसे सीटों का बंटवारा चुनाव का समय होगा, आचार संहिता लगेगी, बहुत सी पार्टियां टूट के इधर उधर बिखर जाएंगी। इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, इतना मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली छोड़ करके, केंद्र छोड़ करके, बिहार राज्य में इतना जीतो दम लगा के मेहनत कर रहे हैं। अभी एक दो सर्वे आया था, आप ही के मीडिया बंधु लोगों ने कुछ सर्वे किया था। किसी ने राजद को 40 सीटें दी थी, कांग्रेस को 12 सीटें दी थी। किसी ने राजद को 35 सीटें दी थी, कांग्रेस को 6 सीटें दी थी। तो वो तो हमने तो नहीं दिया था ना, वो तो मीडिया बंधु भाइयों ने दिया था। आप वो गलत, अब या तो मान लीजिए वो गलत हैं या तो हम गलत हैं। जो और हम जो जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता बोलते हैं कि देखिए जब रैली होती है, कोई भी नेता आता है, कितने बड़े नहीं आता है, हमारे मोदी जी भी आते हैं, तो हमें 10 लाख 15 लाख लोग आते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि 15 के 15 लाख एक विधानसभा में हमको वोट दे देंगे। तो कुछ लोग नेताओं को देखने के लिए आते हैं कि भाई हाँ हमारे नेता आए हैं, तो वो भीड़ नहीं दर्शाती कि हम कितना वोट लाएंगे। और वोट जनता देती है, और जनता ने मन में बना चुका है क्या कि बिहार में बाहर है, फिर से एनडीए सरकार है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे, बहुत लंबा हो गया है। आखिरी सवाल होगा कि इस बार मुख्यमंत्री कौन, फिर से नीतीश कुमार या कोई भाजपा का नया चेहरा होने वाला? देखिए फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे, और 2030 तक संभावना है कि भाजपा का सीएम भी बनेगा। कोई भाजपा का सीएम बनेगा? भाजपा का देखिए नीतीश जी की स्वास्थ्य जो है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो जो हम अपने घर में भी जब गार्जियन हमारे स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते अच्छे से, तो उनका कोई ना कोई उनका पद संभालता है। उत्तराधिकारी बदलने वाला है? उत्तराधिकारी बदलता ही है। और हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं है कि बाप के जो बेटा जैसे राजद में है, जैसा कांग्रेस में है। हमारे यहाँ तो चल रही है कि निशांत भी कुछ एक बढ़िया पद पे आने वाले। देखिए अगर मैं कहता हूँ निशांत जी बने या कोई बने, लेकिन एक चीज ये है कि ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ जनता जो चुन के जो प्रतिनिधि आएंगे वो चुनेंगे कौन विधायक बनेगा, कौन सा विधायक सीएम रहेगा, कौन सा क्या रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बिहार चुनाव को लेकर के, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी मुद्दों पर हमने चर्चा किया है, और इनका सीधा दावा है कि इस बार एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और इन्होंने यह भी कहा है कि पूरी एनडीए को 225 के तकरीबन सीट आने वाली है, और महागठबंधन को लेकर के कह रहे हैं कि लगभग 40 सीट पर सिमट जाने वाली है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, इस बार किस गठबंधन को कितना सीट आने वाला है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।